औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले फंक्शनल एनाटमी ऑफ स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीन का जो पैरेन्काइमा है उसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है रेड पल्प और दूसरा है वाइट पल्प। दूसरे नंबर पे हम फंक्शंस ऑफ स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीन मेनली 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लास्ट में हम अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे, जो स्प्लीन में एबनॉर्मलिटी आती हैं, स्प्लीन में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ स्प्लीन से। फंक्शनल एनाटमी ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन सबसे लार्जेस्ट लिम्फाइड आर्गन है बॉडी में और ये सबसे हाईली वास्कुलर है। ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का मतलब ये है कि ये एब्डामिन के लेफ्ट पार्ट में ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। ये स्टमक की पीछे होता है और डायफ्राम की नीचे होता है। 10% पीपल ऐसी भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्प्लीन होते हैं। इन स्प्लीन्स को एक्सेसरी स्प्लीन कहा जाता है और ये जो एक्सेसरी स्प्लीन है ये मेन स्प्लीन के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। स्प्लीन को 2 लेयर कवर करते हैं, एक है सेरस कोट और दूसरा है फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल। सबसे ऊपर वाले जो है वो है सेरस कोट और इसके नीचे पर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल है इससे पैर ट्रेबिकुली और ट्रेबिकुलर नेटवर्क निकलते हैं। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है मींस ट्रेबिकुली, ट्रेबिकुलर नेटवर्क और कैप्सूल, ये कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स में मुश्तमिल होते हैं। स्प्लीन का जो पैरेन्काइमा है उसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रेड पल्प और दूसरा है वाइट पल्प। रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान मार्जिनल जोन होती है, मींस मार्जिनल जोन रेड पल्प और वाइट पल्प को आपस में सेपरेट करती हैं। रेड पल्प 75% पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन रेड पल्प से बना हुआ होता है। इसमें वेनस साइनस, ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस और मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। वेनस साइनस मींस स्प्लेनिक साइनोसाइड जो है, स्प्लेनिक साइनोसाइड में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड होते हैं, इसकी वजह से ये रेड पल्प को रेड कलर दे देता है। इसके अलावा स्प्लेनिक साइनोसाइड वाइड वेसल्स है जो कि ड्रेन होते हैं पल्प वेन में और फिर ये पल्प वेन ट्रिबिकुलर वेन में ड्रेन होते हैं। ब्लड सेल्स, रेड पल्प में जो ब्लड सेल्स है ये मेनली प्लेटलेट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में फिर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। रेड पल्प में लार्ज नंबर में मोनोसाइट होते हैं, मींस ये मोनोसाइट के लिए एज अ रिजर्वायर काम करते हैं। रेड पल्प में जो मोनोसाइट होते हैं वो बेलरोथ कार्ड्स में क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। बेलरोथ कार्ड्स को रेड पल्प कार्ड्स भी कहा जाता है। रेड पल्प कार्ड में जो मोनोसाइट स्टोर होते हैं वो होल बॉडी मोनोसाइट से ज़्यादा होते हैं। वाइट पल्प, वाइट पल्प 25% ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन बना देता है। ये बी लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशन है, मींस ये एंटायरली लिम्फाइड टिश्यू पे मुश्तमिल होता है। इसमें एक सेंट्रल आर्टरी होती है जिसको स्प्लेनिक करपसस और मल्फिजन करपसस ने कवर किया होता है। ये जो करपसस है ये लिम्फेटिक शीथ से बनी हुई होती हैं और ये लिम्फेटिक शीथ लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पे मुश्तमिल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्प्लीन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये है वाइट पल्प रीजन। इस वाइट पल्प रीजन में ये सेंट्रल आर्टरी है। वाइट पल्प को रेड पल्प कवर करती हैं। ये जो वाइट पल्प के इर्द गिर्द जो रीजन है ये है रेड पल्प और फिर रेड पल्प के इर्द गिर्द कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ये जो कैप्सूल है ये जब अंदर की तरफ ऐसा इन्विजिनेट करती हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको ट्रिबिकुली या ट्रिबिकुलर नेटवर्क कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। पहला जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। स्प्लीन एम्ब्रियो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। एम्ब्रियो में ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है वो 2 स्टेज में होती है, एक है हेपेटिक स्टेज और दूसरा है माइलाइड स्टेज। हेपेटिक स्टेज में स्प्लीन ब्लड सेल्स को लीवर के साथ प्रोड्यूस करता है, मींस लीवर के साथ साथ स्प्लीन भी हेपेटिक स्टेज में ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर लेता है। माइलाइड स्टेज में स्प्लीन लीवर और बोन मेरो के साथ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। स्प्लीन ओल्डर रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट की डिस्ट्रक्शन काज कर लेता है। कैपिलरीज की जो डायमीटर है
वो रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा कम होती हैं या रेड ब्लड सेल के बिल्कुल बराबर होती हैं। तो इस वजह से जो यंग हेल्थी रेड ब्लड सेल्स है वो जब कैपिलरी के थ्रू पास होती हैं तो वो स्क्वीज़ कर लेती हैं। लेकिन जब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, मीन्स ये 120 डेज़ के हो जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है वो फ्रिजाइल बन जाती हैं। उसका जो मेम्ब्रेन है वो फ्रिजाइल हो जाता है, मीन्स ईजीली ब्रेकेबल हो जाता है। इसमें जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जब ये कैपिलरी के थ्रू पास होती हैं तो ये स्क्वीज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मेनली जो स्प्लेनिक कैपिलरीज है उसकी डायमीटर बहुत कम होती हैं और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होती है। इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल कहा जाता है, मीन्स कब्रिस्तान है ये रेड ब्लड सेल की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। तीसरा जो फंक्शन है वो है ब्लड रिजर्वायर। स्प्लीन ब्लड रिजर्वायर की तरह काम भी करता है, लेकिन ये एनिमल में मेनली ब्लड को स्टोर कर लेता है, ह्यूमन में ये ब्लड को स्टोर नहीं कर पाता। स्प्लीन में लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल स्टोर होते हैं ह्यूमन में, और जब भी इमरजेंसी कंडीशन आती है जैसे कि हाइपॉक्सिया या हेमोरेज। हाइपॉक्सिया मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हेमोरेज मीन्स ब्लड लॉस। तो इन दोनों कंडीशन में स्प्लीन अपने रेड ब्लड सेल को रिलीज़ कर देता है। रोल एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। स्प्लीन बॉडी की डिफेंस सिस्टम में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड से रिमूव कर देते हैं। स्प्लीन में जो मैक्रोफेज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और फॉरेन बॉडीज़ को फेगोसाइटोसिस के थ्रू किल करती हैं। मीन्स फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पहले मैक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे जो फॉरेन बॉडी है उसको पहले एनगल्फ कर लेते हैं, मीन्स बॉडी के अंदर दाखिल कर लेते हैं और फिर अपनी ही लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू इसकी डिस्ट्रक्शन काज कर लेते हैं। स्प्लीन में 25% टी लिम्फोसाइट होती हैं और 15% बी लिम्फोसाइट होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये स्प्लीन जो है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए साइट प्रोवाइड कर लेता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब यह है कि स्प्लीन में अब कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आ सकती हैं अगर इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाए या इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, कौन से कंडीशन में स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है या बिल्कुल स्प्लीन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। स्प्लीनोमेगेली एंड हाइपर स्प्लीनिज्म। स्प्लीनोमेगेली का मतलब यह है कि वो कंडीशन जिसमें स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाए, और जब स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन को हाइपर स्प्लीनिज्म कहते हैं। मीन स्प्लीन का जो फंक्शन है वो जब इंक्रीज हो जाए तो इसको हाइपर स्प्लीनिज्म कहा जाता है। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो कि पहले स्प्लीनोमेगेली को काज करती हैं। जब स्प्लीनोमेगेली काज हो जाए, मीन्स स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट हाइपर स्प्लीनिज्म भी हो जाते हैं, मीन्स स्प्लीन की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो काजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली, इन्फेक्टियस डिजीज़ जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस स्प्लीनोमेगेली को काज करती हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्प्लीनोमेगेली को काज करती हैं। परनेशियस एनीमिया। परनेशियस एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें विटामिन B12 की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए बॉडी में। जब विटामिन B12 की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो रेड ब्लड सेल की मेच्योरेशन सही नहीं हो पाती, तो एज अ रिज़ल्ट इस कंडीशन को परनेशियस एनीमिया कहा जाता है। तो परनेशियस एनीमिया की कंडीशन में स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। लीवर डिजीजेज, इसमें भी स्प्लीनोमेगेली होती है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक स्पीरोसाइटोसिस। स्पीरोसाइटोसिस वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल स्पीरिकल शेप की हो जाती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ये जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लॉस कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होनी है तो इसका मतलब है कि स्प्लीन का साइज़ भी इंक्रीज हो जाता है। सेस्ट एंड द स्प्लीन, होडकिन डिजीज़ एंड ग्लैंडुलर फेवर। ग्लैंडुलर फेवर को इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी कहा जाता है। इसको एप्स्टीन बार वायरस काज करते हैं। ये जो कंडीशन है इसमें फेवर होता है, सोर थ्रोट होता है और इसमें नेक में जो लिम्फ नोड्स है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्प्लीनोमेगेली। जब वो स्प्लीनोमेगेली हो जाता है तो बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है? पहला जो इफेक्ट है वो है हेमोलाइसिस रिजल्टिंग इन एनीमिया। जब वो स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन भी इंक्रीज हो जाती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल का काउंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। जब रेड ब्लड सेल बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है।
दूसरा जो कंडीशन है वो है लिकोपेनिया। लिकोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। तीसरा जो कंडीशन है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। लिकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होते हैं? ये रिएक्शन है क्योंकि जब रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो बोन मेरो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो रेड ब्लड सेल की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इस रिज़ल्ट इस कंडीशन में फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की यूजेज हो जाते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इस्तेमाल हो जाते हैं तो इस रिज़ल्ट बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। चौथा जो कंडीशन है वो है इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जब रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है मीन्स इसकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हाइपोस्प्लिनिज्म एंड एस्प्लेनिया। हाइपोस्प्लिनिज्म वो कंडीशन है जिसमें स्प्लीन का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाए। ये मेनली किस कंडीशन में होता है? जब स्प्लीन को कोई ट्रामा हो जाए या सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाए स्प्लीन में, तो इस कंडीशन में हम पार्शली स्प्लीन को रिमूव करते हैं और एज अ रिजल्ट स्प्लीन का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। एस्प्लेनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीन। जब एज ए होल स्प्लीन प्रेजेंट ही नहीं होता तो इस कंडीशन को एस्प्लेनिया कहा जाता है। फंक्शनल एस्प्लेनिया। फंक्शनल एस्प्लेनिया उसको कंडीशन को कहते हैं जब स्प्लीन प्रेजेंट होता है लेकिन स्प्लीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो इस कंडीशन को फंक्शनल एस्प्लेनिया कहा जाता है। काजेज ऑफ एस्प्लेनिया। अब किस किस कंडीशन में एस्प्लेनिया हो सकते हैं? पहले तो कंजेनिटल एस्प्लेनिया। कंजेनिटल एस्प्लेनिया वो कंडीशन है जिसमें कंजेनिटली मीन्स बाई बर्थ स्प्लीन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इस कंडीशन को कंजेनिटल एस्प्लेनिया कहा जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है एक्वायर्ड एस्प्लेनिया। एक्वायर्ड एस्प्लेनिया का मतलब ये है कि जब हम सर्जिकली स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं तो इस कंडीशन को एक्वायर्ड एस्प्लेनिया कहा जाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो है एक्वायर्ड थ्रू सम डिजीज़ विच डिस्ट्रॉय स्प्लीन। कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि स्प्लीन के फंक्शन को ख़त्म कर लेती हैं, तो इस कंडीशन को ऑटोस्प्लेनेक्टोमी कहा जाता है। और ऑटोस्प्लेनेक्टोमी सिकल सेल एनीमिया और स्पिरोसिटोसिस कंडीशन में होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्प्लीन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।